साईं बाबा अपने भक्तों की जीवन शक्ति हैं। उनका नाम लेकर ही भक्त अपने जीवन की हर उलझन सुलझा लेते हैं। कुछ लोग साईं को भगवान कहते हैं तो कुछ अवतार। वहीं कुछ भक्त साईं को फरिश्ता भी मानते हैं। आज हम साईं बाबा से जुड़ी एक कहानी गोपाल राव और रामू की कहानी बताने जा रहे हैं। एक गांव में गोपाल राव नाम के एक इंस्पेक्टर थे। वो सुबह सुबह अपने दरवाजे के पास खड़े थे। तभी गांव का एक मेहतर अपनी पत्नी के साथ वहां से गुजरा। जैसे ही उन दोनों की दृष्टि गोपाल राय पर पड़ी, मेहतर की पत्नी ने अपने पति से कहा, सुबह सुबह किस निपुते का मुंह देख लिया। अब पता नहीं हम जहां जा रहे हैं वहां पहुंच पाएंगे भी या नहीं। आज रहने दो, कल चलेंगे। इंस्पेक्टर गोपाल राव के दिल में मेहतर के पत्नी की बात तीर की तरह चुभ गई। इंस्पेक्टर ने संतान की इच्छा से 4 विवाह किए थे, लेकिन एक से भी उनको कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। उन्होंने डॉक्टर, नीम हकीम, वैद्य सभी से इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस घटना ने इंस्पेक्टर गोपाल राव को भीतर से बुरी तरह तोड़ दिया। इस घटना के बाद संतान न हो तो जीवन व्यर्थ ही है, यह सोचकर उन्होंने निश्चय किया कि नौकरी छोड़ देंगे और सभी धन संपत्ति को चारों पत्नियों के बीच बांटकर संन्यास ले लेंगे। यह निश्चय करने के बाद वो बहुत ही गहरे विचार में डूब गए। तभी दरवाजे के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनाई दी। गोपाल राय ने दरवाजे की तरफ देखा तो गोपाल गोपाल करता उनका मित्र कमरे की तरफ आ रहा था। गोपाल राव ने खड़े होकर मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और कहा, रामू, इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ अचानक कैसे? रामू ने कहा कि ट्रेन से अहमदाबाद जा रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रेन यहाँ स्टेशन पर रुकी तभी किसी ने मेरे कान में कहा कि यहीं उतर जा, गोपाल तुम्हें याद कर रहा है। मैं बिना सोचे समझे यहाँ उतर गया और घोड़ा गाड़ी लेकर आ गया। गोपाल राव ने रामू का बहुत स्वागत किया और सभी के हालचाल पूछे। तब रामू ने उनसे पूछा, तुम बताओ, सब कुशल पूर्वक तो है? गोपाल राव ने निराश होकर कहा कि तुमने यहाँ आकर ठीक किया मित्र, यदि आज नहीं आते तो फिर कभी मिलना नहीं हो पाता। रामू ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? गोपाल राव ने फिर सुबह की घटना और अपने मन की व्यथा सुनाई। रामू ने कहा, मेरी समझ में आ गया। तुम एक काम करो, तुम अभी मेरे साथ शिरडी चलो। गोपाल ने कहा कि नहीं यार, अभी नहीं, 2-4 दिन तुम यहाँ रुको, फिर चलेंगे। रामू ने जोर देकर कहा कि नहीं, अभी ही चलना होगा। इसके बाद दोनों शिरडी पहुंचे। शाम हो रही थी। द्वारिका माई मस्जिद में दिए जलाए जा रहे थे। साईं बाबा मस्जिद में चबूतरे पर बैठे थे। अनेक शिष्य भी उनके पास बैठे थे। तभी गोपाल और रामू दोनों ने मस्जिद में एक साथ प्रवेश किया। दोनों को देखकर साईं बाबा ने मुस्कुराकर कहा, आओ गोपाल, आओ रामू, बहुत देर कर दी तुम दोनों ने। तुम तो सुबह 10 बजे ही चले थे। गोपाल और रामू दोनों ठिठक कर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर उन्होंने आगे बढ़कर बाबा के चरण स्पर्श किए। साईं बाबा ने दोनों को ऊपर उठाते हुए कहा, आज तुम दोनों ने एक साथ पांव छुए हैं, मस्जिद में भी एक ही साथ कदम रखे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों के मन की मुरादें भी एक साथ पूरी हों। फिर बाबा ने पास ही खड़े सिद्दीकी से कहा कि सिद्दीकी, सुना है तुमको आदमी पहचानने का बहुत तजुर्बा है। क्या तुम बता सकते हो कि इन दोनों में से कौन हिंदू है और कौन मुसलमान? सिद्दीकी ने गौर से देखने के बाद कहा, बाबा, मुझे तो दोनों ही हिंदू और दोनों ही मुसलमान दिखाई देते हैं। आज तो मेरी बूढ़ी आंखें धोखा खा रही हैं। बाबा ने कहा कि तुम ठीक कहते हो हाजी सिद्दीकी, ये दोनों हिंदू भी हैं और मुसलमान भी। मैं भी यह चाहता हूं कि इनका रूप ऐसा ही बना रहे। रामू का वास्तविक नाम अहमद अली था, लेकिन उसने अपना नाम रामू रख लिया था। बाबा ने दोनों को आशीर्वाद दिया और उनकी मनोकामना पूर्ण होने का आश्वासन भी दिया। बाबा के आशीर्वाद के ठीक 9 महीने के बाद दोनों के यहाँ शहनाइयाँ बजी और उनके मन की मुरादें भी पूरी हुई। दोनों फिर से बाबा के दरबार में पहुँचे। दोनों ने बाबा के पैर छुए और बाबा से निवेदन किया कि आज से शिरडी में हिंदू और मुसलमानों के त्यौहार एक साथ मनाए जाएं।
बाबा ने उनका निवेदन स्वीकार किया और इसकी शुरुआत रामनवमी से हुई। कृपया हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।